हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आज का ये वीडियो है एक और जोन का, जो कि जीटीसी के द्वारा ट्रेन मैनेजर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का आया था। इसमें हम मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके, साइंस सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो पेशेंस रख के आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के पहले मेयर के रूप में किसने कार्य किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमोद कुमार मित्तल। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हवा महल पैलेस ऑफ ब्रिज, जिसे सन 1799 में निर्मित किया गया था, कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर किसके लिए प्रसिद्ध है? एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भेल का पूर्ण रूप क्या होता है? BHEL। आंसर हो जाएगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो रणथंभौर कहाँ पे है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में निम्नलिखित में से किस सरकार ने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को शराब विरोधी और नशीली दवाओं विरोधी अभियान के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासनिक सेवा केरल कैडर 1980 बैच के किस व्यक्ति को 2016 में नीति आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ कांत। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरी गागरिन। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर मुख्य रूप से किस संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? पंडित रविशंकर सितार बजाते थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जोर पोखरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जोर पोखरी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जून 2022 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट है, भारत IMF का सदस्य किस वर्ष बना? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1945। नेक्स्ट है, वाराही प्रमुख सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। नेक्स्ट है, पायरोटॉक्सिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो पायरोटॉक्सिन के नाम से विटामिन B6 को जाना जाता है। नेक्स्ट है, अशोक मित्तल किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिल भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे अशोक मित्तल। नेक्स्ट है, कौन सा इनपुट डिवाइस है? कंप्यूटर से ये क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बारकोड रीडर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत में किस वर्ष भेजा गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में पश्चिम बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 में भारत सरकार द्वारा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना किस शहर में की गई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे। नेक्स्ट है, भारत का प्रसिद्ध गेटवे जिसे किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के आगमन की याद में बनाया गया था, कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। क्वेश्चन का सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया गया है। यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता था कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो इजीली आप बता सकते हैं मुंबई, लेकिन उसी क्वेश्चन को पूछा गया है कि भारत का प्रसिद्ध गेटवे जिसे किंग जॉर्ज पंचम और मैडम क्वीन मेरी के आगमन की याद में बनाया गया कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, पूरी क्वेश्चन को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्टिलोग्राम संबंधित है। डेक्टिलोग्राम किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिंगरप्रिंट्स यानी कि उंगलियों की छाप से।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है? यहाँ भारत का पूछा गया है, आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। अगर विश्व का पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर कब अस्तित्व में आया? यूनाइटेड नेशन अस्तित्व में आया 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? यूआरएल का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनेस्को का पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम जहाँ क्रिकेट खेला जाता है कहाँ स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बांग्ला साहित्य के लिए 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रत्या वसु। तो ये सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। जैसे आपका एग्जाम 25 में है, 2025 में होने वाला है, तो आप 24 के करंट अफेयर्स को पढ़ें। ये एग्जाम अगर 23-24 में हुआ होगा तो इसका 21-22 का करंट अफेयर्स पूछा है, यानी 1 से 2 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करके। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करके प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। पद्म विभूषण 2022 पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? 2022 का पूछा है तो यहाँ पे प्रभा अत्रे हो जाएगा। 2025 का भी ऐलान कर दिया गया है, यानी 2024 का 2025 में दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, चैनल में आप देख सकते हैं। इस बार कुल 139 लोगों को दिया गया है, तो ये सभी लिस्ट यूट्यूब चैनल पे डाला गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह है? भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 19 मार्च 2022 को आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया? किसने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अब मैथ्स के क्वेश्चन है, तो मैथ्स के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसी जगह। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 150 दिया हुआ है और यहाँ पे 1/2 आधार को मान लेते हैं 3x और हाइट को मान लेते हैं 4x। तो यहाँ से हो जाएगा 12x² और इधर हो जाएगा 300। तो 12 से 300 को डिवाइड करेंगे तो 25 होगा, तो x² बराबर 25, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5। यहाँ पे पूछा है ऊंचाई का अनुपात क्या है? 4x, तो 4x का वैल्यू क्या निकला है? 5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 मीटर। नेक्स्ट है, कितने वर्ष में 2000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2662 रुपये हो जाएगी? तो इसे भी हम लोग यहीं सॉल्व करेंगे। तो अमाउंट बराबर हो जाता है, टोटल अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 का पावर n। तो यहाँ पे अमाउंट 2662 है, यहाँ 2000 हो जाएगा। 1 + r/100 इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जब सॉल्व करके आप करेंगे तो 1331/1000 रुपये हो जाएगा। यहाँ 1000 हो जाएगा और इधर में हो जाएगा 11/10 का पावर n। तो यहाँ n निकालना है, n यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स। तो 11 का ये क्यूब है और 10 का ये क्यूब है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 3 साल। तो इसे आप सॉल्व करके अपने से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 37 और 48 को क्रमशः 1 और 3 के साथ विभाजित करेगी। शेषफल 1 और 3 के साथ विभाजित करेगी, यानी शेषफल 1 बच जाएगा और 3 बच जाएगा, और वो बड़ी संख्या 37 और 48 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो जो शेषफल बचेगा उसे मैं माइनस कर दूंगा। 37 में 1 माइनस होगा 36 और 48 में 3 हो जाएगा तो 45। तो यहाँ पे जब हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे तो हमारा HCF निकालना होगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा HCF। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 9। नेक्स्ट है,
वह न्यूनतम संभव संख्या ज्ञात कीजिए जो 11, 22 और 33 से विभाज्य हो। 11, 22 और 33 से विभाज्य होने के लिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो 11 1, 11 दूनी, 11 3 तो हो जाएगा 66। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 66। नेक्स्ट है मूल्यांकन करने के लिए बोले, यानी सॉल्व करने के लिए। तो 2.9 से 2 बार में 5.8 कट जाएगा और 1.2 इंटू 2 तो हो जाएगा 2.4। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 75 600 का कितना प्रतिशत है? तो 600 का मान लेते हैं x% है, x% इज इक्वल टू 75। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 12.5। नेक्स्ट है एक वस्तु को 999 में बेचकर रवि को 26% की हानि हुई तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका सीधा सिंपल सा आप इसको बैठा सकते हैं कि 999 जो है 26% की हानि हो रही है, तो यानी 100 में से 26 घटेगा, कितना हो जाएगा 4, 9 में 2 के साथ, यानी कि 999 जो वो 74% के बराबर है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए इजीली, आंसर आ जाएगा 1350 रुपये। नेक्स्ट है पी और क्यू एक काम को 16 और 32 दिन में करते हैं। यदि वे 8 दिन के लिए एक साथ काम करें तो काम का कितना भाग पूरा होगा? पी और क्यू 16 और 32 दिन में टोटल काम कितना है 32। पी का एफिशिएंसी है 2 और क्यू का 1 और दोनों का मिला के हो जाएगा 3 और 8 दिन काम कर रहा है तो टोटल काम कितना हो गया 24। तो 32 का कितना भाग है 24, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 32 का x भाग है 24, तो x बराबर हो जाएगा 24/32। 8 दिया 24, 8 चौके 32, यानी कि 3:4 यानी 3/4 भाग काम हो गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बोर्ड मास है, इसको सॉल्व करेंगे आप। इसको आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, इजीली है। पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम होगा, फिर मीडियम का, फिर लार्ज का। लार्ज तो यहाँ दिया नहीं है तो सबसे पहले मीडियम का स्मॉल का करेंगे, उसके बाद मीडियम का करेंगे, फिर इसको सॉल्व करके आप आंसर देखेंगे। आंसर आएगा आपका 35/13। नेक्स्ट है अंजना एक काम का 1/5 भाग 6 दिन में करती है, जबकि पद्मा उस काम का 1/3 भाग 5 दिन में। अगर वो एक साथ काम करे तो कितने दिन में काम पूरा होगा? तो सबसे पहले टोटल काम निकाल लेते हैं कि पूरा काम कितने दिन में कर रही है। अंजना 1/5 जब काम कर रही है 6 दिन में तो पूरा काम 30 दिन में करेगी। पद्मा उसी काम को 1/3 कर रही है 5 दिन में तो पूरा काम हो जाएगा इसका 15। तो यहाँ से टोटल काम हो जाएगा 30। अंजना एक की एफिशिएंसी से फिर से बनाना पड़ेगा 30 और यहाँ पे 15, ये अंजना का है ये पद्मा का है, तो टोटल काम 30, इसका एफिशिएंसी 1 और पद्मा का 2, दोनों मिला के 3। टोटल काम कितना है 30 और दोनों का एफिशिएंसी मिला के 3, तो कितने दिन में हो जाएगा 10 दिन में। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 दिन में। नेक्स्ट है 2 दशमलव स्थान तक सही करना है, तो सिंपल सभी को जोड़ देंगे आप और यहाँ जब सॉल्व अप करेंगे तो टोटल आएगा 15.8875 और यहाँ पे बोला है कि 2 दशमलव तक ही लेना है, तो 2 लेने के लिए देखिए 5 से ज़्यादा हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं 15.89, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है x से y तक की यात्रा में एक कार की औसत गति 45 है, फिर y से x की वापसी में उसकी गति हो जाती है 55, तो औसत गति क्या होगी? औसत गति निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, यानी कि एक तरफ आने की गति, जाने की गति और दोनों की जोड़ की गति। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 49.5। फॉर्मूला याद रखिएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट है एक वृत्त का क्षेत्रफल का मान संख्यात्मक रूप से परिधि के 7 गुने के बराबर है, तो परिधि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 7 गुने के बराबर है तो पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर, ये 7 गुने बराबर है तो ये 14 पाई आर हो गया और ये पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से पाई पाई कट गया, आर से आर का स्क्वायर कट गया, आर बराबर यहाँ से हो गया 14, यानी रेडियस 14 निकल गया। रेडियस जब 14 निकल गया तो परिधि बोल रहा है तो 2 पाई आर 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना निकला है 14, तो 7 से 2 बार में 22 दूनी 44 दूनी 88,
तो आंसर देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ, करेक्ट आंसर 88। नेक्स्ट है ट्रिगो का क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे सॉल्व करने से ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 50 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति चल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। इस केस में दूरी दोनों जुड़ जाएगा, प्लेटफॉर्म की गति और ट्रेन की गति, तो टोटल दूरी हो जाएगा 150। टाइम कितना लग रहा है 10, तो यहाँ पे आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आंसर क्या दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 15 मीटर प्रति सेकेंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में करेंगे तो 18/5 से हम लोग इसको गुना करेंगे, तो 5 दिया 15, 18 दिया 54 किलोमीटर पर आवर है ऑप्शन, हाँ है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ये भी ट्रिगो का क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो इसमें सबसे छोटा क्या हो सकता है, जितनी बड़ी संख्या होगी अगर उसके आगे माइनस लगी है तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा -53। ये भी क्वेश्चन अगर यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा। नेक्स्ट है, ये इसको कोशिश करते हैं बनाने का। एक चतुर्भुज की कोण x है, x - 15 डिग्री है, x + 15 डिग्री है, 2x + 10 डिग्री है। तो इसको अगर हम बनाने का कोशिश करें तो बनेगा, टोटल को हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 5x + 10 होगा और इधर में 360, ये 350 हो जाएगा और इधर x का वैल्यू हो जाएगा 70। तो सबसे बड़ा कोण का मान बोल रहा है, तो सबसे बड़ा कोण क्या है 2x + 10, x का वैल्यू क्या निकला है 70, तो 70 × 2 140 और +10 है ऑप्शन 150। हाँ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 8:6 है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात क्या होगा, मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या होगी। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 8x/6x, यानी ये है अल्कोहल और ये है वाटर। वाटर में 10 जुड़ जा रहा है, तो ये क्या बन जा रहा है, इसका रेशियो चेंज हो जा रहा है 8:3। जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 2.5। पूछा क्या है अल्कोहल की मात्रा, तो अल्कोहल की मात्रा कितनी थी 8x और x का वैल्यू कितना निकला है 2.5, तो 8 × 2.5 कितना हो जाएगा 20। आंसर है 20 ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर बी 20। नेक्स्ट है, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए साइकिल को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। यदि साइकिल की कीमत 4000 है तो इसको सीधा निकालिए, 4000 का सीधा 115%, तो ये हो जाएगा 4600 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 125 रुपये के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। अंतर निकालने का 2 फॉर्मूला होता है, एक 2 साल के लिए और एक 3 साल के लिए। 2 साल के लिए क्या होता है, डिफरेंस बराबर P × R/100 का स्क्वायर, एक ये वाला फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए। और 3 साल के लिए होता है अंतर बराबर PR² × 300 + R डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब। तो ये दोनों फार्मूला आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए कहीं पर। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 साल के लिए है तो अंतर क्या है, अंतर निकालना है, तो P है तो 125 और R दिया हुआ है 20 और 100 20, तो 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 125 × 400 डिवाइडेड बाय 100 × 100,
तो ये हो जाएगा 100 से 100 कट गया, 4 से 25 बार में, 25 से 5 बार में, अंतर 5 है। हाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो ऑप्शन से ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे मैंने 2 साल और 3 साल के लिए बताया, तो ये आपको कहीं पर नोट कर लेना है और बार बार रिवाइज करना है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है A:B 2:3 है, B:C 8 है, C:D 4:5 है। तो बोल रहा है A:B:C निकालना है। तो इसको भी हम लोग निकालते हैं। A:B और B:C पहले निकाल लेते हैं। क्या है 2:3 6:8। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12:18:24, क्योंकि इसको ऐसे कहा जाता है, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। तो 12:18:24 हो गया A:B:C। 12:18:24 18:24 और C:D 4:5। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो B:C:D हो जाएगा 72:96:120। ये हो गया B:C:D। यहाँ पे 24 का 3 गुना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48:72:96। 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है A² + B² बराबर 53 दिया हुआ है। AB का वैल्यू दिया हुआ है और A + B का मान निकालना है। तो A + B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² + B² + 2AB। तो यहाँ पे A² + B² दिया हुआ है 53, 2AB की जगह पे 14 दूनी 28, यहाँ पे हो जाएगा 81। तो A + B का होल स्क्वायर है तो इधर आके रूट हो जाएगा। तो A + B का वैल्यू हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, तो 7 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पे या दिया हुआ है और यहाँ पे और दिया हुआ है, तो यहाँ पे किसी एक को कॉमन करना पड़ेगा। तो कॉमन करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, 3 मैन बराबर 6 वुमेन लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 1 मैन बराबर क्या हो जाएगा 2 वुमेन। तो यहाँ पे आप चेंज कर देंगे, टोटल काम पहले निकाल लेते हैं। तो वुमेन को ही लेके चलते हैं। तो यहाँ 6 महिलाएं हैं और 36 काम 36 दिनों में करती है, तो 200 टोटल काम हो गया 216। अब यहाँ पुरुष को महिला बना देते हैं। तो 1 मैन बराबर 2 वुमेन है, तो यहाँ 7 मैन बराबर क्या हो जाएगा 14 वुमेन, और ये 4 वुमेन पहले से है तो यहाँ 4, तो 14 4 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 से 1 बार में और 18 से 2 बार में 36, यानी कि 12 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन है 12, हाँ ऑप्शन नंबर सी 12। नेक्स्ट है 2 संख्याएं जिनमें से प्रत्येक में 3 अंक हैं, क्रमशः 17 और 714 है, और संख्याओं का योग निकालना है। तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी 5। नेक्स्ट है चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई राशि 3 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? तो इसका भी इजी ट्रिक आपको हम बता रहे हैं। 3 वर्ष में 2 गुनी, यानी कि 3 वर्ष में 2 गुनी हो रही है और यहाँ पे 8 गुनी हो रही है। तो 8 गुनी करने के लिए बेस को सेम करना है, बेस 2 रखना है, और 8 गुनी करने के लिए यहाँ पे 3, 8 लिखने के लिए 2 का पावर 3 लिखेंगे ना, तो उसी तरह से ये देखिए 3 गुना 3 9, इस तरह से आप बनाएंगे। बहुत सारे मैथ को चुटकी में आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है एक जहाज 15 किलोमीटर पर आवर की दर से एक निशान तक जाता है और 20 किलोमीटर पर आवर की दर से वो वापस आता है। तो वही है 2 × x × y बटा x + y। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा इसका बी 17.14। नेक्स्ट है किस राशि से 7.5 वर्षों के लिए
4% की दर से साधारण ब्याज के रूप में 540 रुपये प्राप्त होंगे। साधारण ब्याज बोल रहे हैं, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी इंटू 100। तो आंसर हो जाएगा इसका जब सॉल्व करेंगे तो 540, P निकालना है, R दिया हुआ है 7.5 और T दिया हुआ है 4 वर्ष, नहीं, R दिया हुआ है 4% और T दिया हुआ है 7.5। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 1800 रुपये। ऑप्शन है, देखते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर डी 1800 रुपये। नेक्स्ट है, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, शून्य की संख्या, ये सभी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं उसको हम किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन में। माँ की आयु क्या है, प्रश्न पूछ रहा है, कथन दिया हुआ है माँ की आयु उसके पुत्र से 20 वर्ष अधिक है। ठीक है, पुत्र की आयु पुत्री से 4 वर्ष अधिक है। क्या माँ की आयु ज्ञात हो सकती है? पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पुत्र की आयु ही नहीं पता है, तो कैसे हम लोग माँ की आयु ज्ञात कर सकते हैं? और यहाँ पुत्री से पुत्र की आयु तो निकाल सकते हैं, तो माँ की आयु नहीं निकाल सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ना तो एक और ना ही दो पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर बी, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट है, धातु प्लेटिनम ऑक्सीजन। तो धातु के अंदर प्लेटिनम आ जाएगा और ऑक्सीजन इधर आ जाएगा। तो इस तरह से है क्या ऑप्शन, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी है। देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हाँ स्टेटमेंट वाला है। कथन बोल रहा है कि शहर के वार्ड जेड में बड़ी संख्या में लोगों के घातक मलेरिया टाइप से पीड़ित होने का पता चला है। कार्य क्या करना है, क्षेत्र के लोगों को मच्छरों के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही है। शहर के नगर पालिका प्राधिकरण को वार्ड क्यू में व्यापक धूमन करने की तत्काल कदम उठाने चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ शहर के वार्ड संख्या जेड में हुआ है और यहाँ कार्य में क्या बोल रहा है, क्यू में, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट एक सही है। देखिए इसका क्या दिया आंसर, हाँ केवल अनुसरण एक करता है। ये सिटिंग अरेंजमेंट है, इसको भी आप घर बैठ के बनाइए। इसके अलावा कथन निष्कर्ष का एक और क्वेश्चन है, कुछ चम्मच गिलास है, सभी प्लेट गिलास है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कुछ चम्मच गिलास है, सभी प्लेट गिलास है, तो ये प्लेट आ जाएगा गिलास के अंदर। ठीक है, कुछ गिलास प्लेट है, कुछ गिलास प्लेट है, बिल्कुल है। सभी गिलास चम्मच हैं, सभी गिलास चम्मच नहीं है, तो अनुसरण एक कर रहा है। कहाँ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल अनुसरण एक कर रहा है, निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है। ये भी सिटिंग अरेंजमेंट है, इसको भी आप बनाइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट है, फ्रैक्शन को ऐसे लिखा जाता है तो क्वांटिटेटिव को कैसे लिखेंगे। देखिए एफ को एफ ही रहने दिया है तो क्यू को क्यू रहने देते हैं। आर कोर्स लास्ट कर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए दूसरे नंबर पर किसको लाया है, लास्ट वाले को दूसरे नंबर पर लाया है, तो लास्ट क्या है, ई है। ठीक है, चलिए आगे तो बढ़ना ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन में ही मिल गया क्यू ई। ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन भी चेक करेंगे, यानी कि पूरा सॉल्व किया उसके बाद ऑप्शन चेक किए। देखिए यहाँ पे दो ही चेक करने के बाद ही हमको ऑप्शन मैच कर गया। ये भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। नेक्स्ट है 25, 51, 81, 121, 169, 225 ऑड नंबर, इसमें कौन सा रॉन्ग नंबर है सीरीज का। तो ये 5 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 11 का, 13 का, 15 का, तो ऑड क्या है 51। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 51। नेक्स्ट है DEF
HIJMNO, तो नेक्स्ट क्या होगा? F के बाद GH, ठीक है, J के बाद KLM यानी 2 के बाद, O के बाद O, P Q के बाद R यानी कि 3 के बाद, 3 के बाद S, D के बाद EF, सॉरी यहाँ पे F के बाद G और H यानी कि +1, J के बाद KLM +2, M के बाद 3 प्लस होगा तो M, O के बाद PQR, R के बाद S हो जाएगा। तो ऑप्शन में पहले ही ऑप्शन है STU। नेक्स्ट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी इजी तरीके से बनता है। प्लस और माइनस को आपस में बदल दीजिए, जहाँ प्लस है उसको माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे। 9 और 3 का स्थान बदल देंगे, यानी कि जहाँ पे 3 है उसको 9 कर देंगे और जहाँ 9 है उसको 3 कर देंगे। तो फिर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये भी आप देखिए, चलिए इसको बनाने का हमको बता देते हैं तरीका। 1 और 3 दोनों में मैच कर रहा है, यानी 2 के अपोजिट 5 हो गया। ये दोनों को लेके चल रहे हैं, अब ये दोनों को लेके चलते हैं। इसमें देखिए क्लॉकवाइज चलाते हैं ये दोनों को। 3 5 1, 3 2 4, तो 2 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 4, ये 2 संख्या निकल गया। पूछ क्या रहा है, इनमें से 3 इसके विपरीत में 3 होगा, तो 3 किसके विपरीत में होगा? 6 के विपरीत में। ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फिगर को कंप्लीट करना है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए घुमाइए, फिर ऐसे करिए, ऐसे करिए, देखिए इस तरह के हैं क्या? हाँ है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पक्षी, एवियरी, मधुमक्खियाँ क्या होती है? तो एवियरी एक समूह है पक्षी का, और मधुमक्खी का एक समूह होता है एपियरी, एपीकल्चर, उसी से आप पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, चलिए ये सज्जन है और ये दीपक है, बोल रहा है कि उसका इकलौता भाई, इसका जो भाई है वो दीपक का इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता, यानी कि मेरी पुत्री के पिता यानी दीपक खुद पिता के पिता हैं, यानी कि इसके पिता है। तो उस सज्जन का दीपक से क्या संबंध है? तो इसके पिता का भाई हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चाचा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व करेंगे आप, क्योंकि यहाँ सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 22 से 24, 24 से 26, ठीक है, 2 से 4, 4 से क्या होगा? 4 से तो 6 हो जाएगा, 6 के ऑप्शन में, हाँ 2 ऑप्शन में है। पी, पी के बाद ओ, ओ के बाद पी हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ पी एम एन, एन के बाद यहाँ पे एन हो जाएगा। तो देखिए एन के बाद ओ के बाद पी, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, यानी 6n है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए 6 को 3 से गुना किया 18, 8 को 4 से गुना किया है 32, 9 को 5 से गुना किया 45, ऐसा क्या है ऑप्शन में? हाँ है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी दिए गए महीने की 14 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखते हैं कथन, महीने का अंतिम दिन रविवार है, क्या इससे हम निकाल सकते हैं 14 तारीख को कौन सा दिन होगा? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि महीने का अंतिम दिन कौन सा, 30 का ले रहा है महीना या 31 का ले रहा है, नहीं पता। महीने के चौथे शनिवार को 25 तारीख है, हाँ इससे निकल सकता है, क्योंकि 25 तारीख को शनिवार है। उसके बाद का तो हमको देखना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 14 तारीख को पूछ रहा है, तो यहाँ से हम लोग जब बैक आएंगे तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? केवल 2 से निकल सकता है क्या ऐसा? हाँ, कथन 2 अकेला पर्याप्त है, जबकि कथन 1 अकेला पर्याप्त नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी खिलाड़ी दर्शक हैं, ठीक है, सभी खिलाड़ी दर्शक हैं, कुछ दर्शक थिएटर हैं, कुछ दर्शक थिएटर है, ठीक, कुछ थिएटर ड्रामा है, कुछ थिएटर ड्रामा है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है? कुछ ड्रामा दर्शक है, कुछ ड्रामा दर्शक नहीं है, कुछ खिलाड़ी ड्रामा है, कुछ खिलाड़ी ड्रामा है नहीं है,
कुछ थिएटर खिलाड़ी हैं, कहाँ है? कुछ थिएटर खिलाड़ी नहीं है, सभी दर्शक खिलाड़ी हैं, सभी दर्शक खिलाड़ी हैं नहीं है, कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। आंसर दिया है क्या? हाँ, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, करेक्ट आंसर यही है। नेक्स्ट है, चमड़ा मोजे से संबंधित तो लकड़ी बढ़ई से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इजी है। ये भी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन है, बाकी आप देख लेंगे। इसको आपको हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए, या इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।